बारिश की धीमी आवाज के बीच जासूस राघव मेनन अपने कार्यालय में टैक्सी केस की फाइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फाइल में छुपा एक नोट उनकी नजर में आता है। हॉस्टल ब्लॉक 9, जो उनकी कई जांचों में बार बार सामने आया है। यह सुराग राघव की जिज्ञासा को और गहरा कर देता है, जिससे वह नए रहस्य की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। अब वह इस संकेत के पीछे छिपी सच्चाई जानने के लिए तैयार है। जैसे ही वह अपने कोट और टॉर्च उठाते हैं, बाहर की बारिश और घड़ी की टिक टिक उनके अगले कदम की गंभीरता को और बढ़ा देती है। कॉलेज परिसर के सुनसान माहौल में राघव की नजर हॉस्टल ब्लॉक सी पर पड़ती है, जो झाड़ियों और जर्जर गेट से घिरा है। रेडियो पर इंस्पेक्टर से उसे पता चलता है कि यह इमारत कोविड क्वारंटीन के समय से बंद है और कोई अंदर नहीं गया। राघव सावधानी से सील तोड़ता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सर्कल समूह अब भी इस जगह का इस्तेमाल कर सकता है। माहौल में रहस्य और तनाव बढ़ जाता है और राघव को आगे कुछ अप्रत्याशित का सामना करने की आशंका होती है। जैसे जैसे वह भीतर प्रवेश करते हैं, कहानी और गहराती जाती है। हॉस्टल के भीतर राघव और फोरेंसिक सहायक मीरा को एक ऐसा कमरा मिलता है जो सामान्य हॉस्टल रूम की बजाय एक अस्थायी प्रयोगशाला जैसा प्रतीत होता है। वहां मौजूद सबूतों से स्पष्ट होता है कि चिकित्सा उपचार के नाम पर किसी को बंधक बनाकर रखा गया था। यह खुलासा सर्कल के कामकाज में एक गुप्त और डरावनी परत जोड़ता है, जिससे जांच एक गंभीर मोड़ पर आ जाती है। इसी दौरान एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर उनकी नजर में आता है, जो आगे की सच्चाई का संकेत देता है। जैसे ही राघव पुराने कैसेट रिकॉर्डर को चलाते हैं, उन्हें पता चलता है कि सर्कल संगठन ने क्वारंटीन को नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट होता है कि संगठन का उद्देश्य केवल लोगों को खत्म करना नहीं था, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना था। इस जानकारी से राघव और मीरा सर्कल की गहराई तक जाती रणनीति को समझ पाते हैं और वे आगे की जांच के लिए और सतर्क हो जाते हैं। अब उनके सामने सर्कल के पीड़ितों की फाइलें खुलने वाली हैं। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से यह सामने आता है कि सभी पीड़ित हॉस्टल ब्लॉक 9 से होकर गुजरे थे, जिससे यह स्थान सर्कल की योजना में एक महत्वपूर्ण क्वारंटीन गेट साबित होता है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद राघव और मीरा को एहसास होता है कि अब पूरी शहर सर्कल की नई प्रयोगशाला बन गई है। उनका अगला कदम ब्रॉडकास्ट रूम की ओर है, जहां सर्कल के असली इरादे उजागर हो सकते हैं।